मित्रों, हमारे गांव पहाड़ में जो मट्ठे वाली सब्जी है, यानी कोई भी सूखी सब्जी हो, जैसे गोभी की सब्जी है तो हम एक उसमें से रसदार तरी वाला मट्ठा डाल के भी बना सकते हैं। गडेरी की सब्जी है तो एक हमने मट्ठे वाली बना दी। तो ये जो मट्ठा है, इसे जो तक्र बोला जाता है, इसमें जो पीलापन है वो मट्ठे में, वो हमारी सेहत के लिए बड़ा राज है। और पुराने ज़माने के लोग तो हमारे गांव पहाड़ में मट्ठा ही पी के जिया रहे हैं। एक एक घड़ा जो है मट्ठा लोग पी जाते थे। मैं इधर रास्ते में मिल गया मेरे को, अरे रुको तो, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, सब इधर आओ, सब इधर आओ। आज स्कूल नहीं गया तुम? नहीं, छुट्टी है। क्या छुट्टी आज? जाड़ों की छुट्टी। तो ये क्या जाड़ों की छुट्टी हो गई? तो की पूजा ला सब की अल्लाह था तुम तो इस छुट्टी में? पालक। पालक को ले जाने पापा बाजार को। तो मित्रों, मैं रास्ते में मुझे मिल गया बबलू भाई। देखो बबलू क्या ले जा रहे हैं इसमें आज? पालक ले जाना है। पालक? हाँ। दिखा कहाँ है पालक? पालक 2 गट्टे हैं, ये बांध रखा है। अच्छा, 2 गड्ढे पालक। हाँ। दिखा कत रुपये गड्ढी पे तो पालक? पालक बाजार में 30 बेचेंगे अपने यहाँ से। देखो था पता नहीं गड्ढी बढ़ाएगी नहीं ये। तो मित्रों, ये फ्रेश पालक जो है मार्केट की ओर जा रहा है। कत गड्ढी से? इसमें करीब 40 गड्डी। 40 गड्ढी, 30 रुपये की एक गड्ढी बेचेगा। हाँ। तो 40 गड्ढी 1200 रुपये आप कमाएगा भाई आज। नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। सुबह के 9 बजे हैं और नहा धो के हम भी फ्रेश हो गए, तैयार हो गए। और आज मेरे तो छे आज एकादशी व्रत है। अब मुझे आजे कर दूँ। अच्छा ठीक है। आले छे बल बोले छे आगे करते। तो मित्रों, आज एकादशी व्रत है, आज भी है कल भी है। और इसे कहते हैं समर्थका नाम और वैष्णवा नाम। अगर 2 एकादशियां कभी पड़ जाती है तो कभी कभी ऐसा होता है, कई मित्रों को ये बड़ा असहज लगता होगा कि कोई तिथियां 2 दिन हो जाती हैं। तो ये जो तिथियां हैं ये सूर्योदय के हिसाब से तिथियों का हमारा हिसाब किताब रहता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त, और जो हमारा इंटरनेशनल कैलेंडर है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो उसके हिसाब से आजकल का चलन है। लेकिन हमारे बगल के देश नेपाल में आज पुष 15 मनाया जा रहा है। पुष 15 नेपाल में होय आज उनर पुष 15 मनोनन बलो एक वहाँ सब गाँव वाल और पूरे नेपाल में पुष 15 मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। और हमारे वहाँ फिर उत्तरायणी पुषुड़िया मनाया जाएगा। पुषुड़ी गुनेरवा हमारे वहाँ पुषुड़ी पूछ गयो। तो पूछ जाने और माघ लगने के दिन उस संक्रांति को हमारे वहाँ पुषुड़िया मनाया जाता है। आज जो सदियों पार और इधर अब जो इंटरनेशनल मानक है उसके हिसाब से कल 31 मनाया जाएगा। तो चलन जनवरी, दिसंबर और जनवरी लास्ट दिन वीकेंड मनोनन सब पूरे देश में मनोनन। तो उसको कहते हैं 31। अब वो भी लोग मनाते हैं। तो ऐसा है, कोई कुछ भी मनाए उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे तिथि त्योहार हैं वो तिथि के हिसाब से होते हैं, सूर्योदय के हिसाब से हम दिन का मानते हैं। वो अलग कभी ऐसी स्थितियां आती है कि 2-2 दिन कोई तिथियां आ जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता आता, कोई टाइम ऐसा भी आता है किसी दिन कोई तिथि होती ही नहीं है, उसे अब हम भी कहते हैं। तो ये गणना के हिसाब से, हमारे सूर्योदय के हिसाब से ये सब कार्यक्रम रहता है। और ये विभिन्न तरीके से सूर्योदय किस टाइम होगा, कहाँ पर क्या होगा, हमारे देश में सूर्योदय की स्थिति देखते हुए तिथियों का निर्धारण होता है। तो उन्हीं तिथियों पर हम जो अपने व्रत हैं और पूजा पाठ जो नित्य हमारा ग्रह नक्षत्र के आधार पर, यानी कि सौर मंडल में
जो हमारी बायोडायनेमिक फोर्स है उसका प्रयोग हम अपनी दैनिक जिंदगी में करते हैं। ये हमारा पहले से विधान रहा है। तो हम सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन मानते हैं। और मित्रों, ये हमारे ग्रह नक्षत्र चाँद तारों की गणना के हिसाब से जो दिन जो तिथियां निकलती है उसको महीने में 2 पक्षों में डिवाइड किया जाता है और ये दिखाई देता है हमें। ऐसा नहीं है कि ये फीलिंग पर है। जो भी हमारी तिथियां होंगी वो फीलिंग पर आधारित है। हमारे इस सौर मंडल में जो भी स्थितियां बनती हैं तारों की, ग्रहों की और चंद्रमा सूरज की, विशेषकर चंद्रमा सूरज की जो गतिविधियां बनती है उसके हिसाब से हमारे तिथि का निर्धारण होता है। तो आज भी एकादशी है, कल भी एकादशी है। अब इसको समर्थका नाम, वैष्णवा नाम के हिसाब से 2 दिन अलग अलग लोग करते हैं। जो साधु सन्यासी हैं वो दूसरे दिन करते हैं, जो एकदम वैष्णव हैं, निर्मांसी हैं, और इस तरीके का भी एक कार्यक्रम रहता है। तो फिलहाल एकादशी और जो तिथियां हैं वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। जो भी हम हिंदू सनातन को अपनाते हैं उनको ये व्रत आदि करने होते हैं, तो इन तिथियों पर वो कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आज करें या कल करें। के लिए भी आ गया भोजन, पिठिया लगाया थी। अब भोजन करें फिर घाम में बैठो। कह दे सब मित्र लोगन से आज सपन कनी दीर्घाय सपन कनी करा कोई। तो मित्रों, इस तरीके से हमारा अगर अपन कनी आशीर्वाद नया साल तो उधर लगेगा चैत बटेर न, तो हमारा जो हिंदू सनातन का नव वर्ष है वो चैत्र से लगता है। लेकिन आजकल हमारी सारी जो हम जीते हैं, एक हिसाब तो ये है कि एक हमारी दिनचर्या का हिसाब है जो हमारे इस तरीके से भी हम जीते। दूसरा एक इंटरनेशनल तरीके से जो हमारे मानक हैं, कल हमारे साल का दिसंबर महीने का अंतिम दिन होगा तो 31 दिसंबर, और परसों को फिर नई जनवरी से पूरे विश्व का जो कैलेंडर है वो इसके हिसाब से चलता है। उसके हिसाब से जो मानक हमारा समय है और लंदन के ग्रीनविच जगह से जो लिया गया है, और 12 बजे रात के बाद हमारा दिन बदल जाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड जो पूरी दुनिया का समय है उसके हिसाब से जो हम दिनचर्या एक जीते हैं, जो हमारी ऑफिशियली और इंटरनेशनली दिनचर्या होती है, वो आज पूरे जगह वो भी उसका भी चलन है। तो उसके हिसाब से भी कल होगा 31 दिसंबर, और सब लोग परसों को रात 12 बजे से नए साल का आगाज़ माना जाता है। तो ये भी एक अपने आप में आज मनाने का त्यौहार बन गया है। अब इधर गांव-गांव में भी इसकी धूम रहती है, लोग 31 मनाते हैं। तो ऐसा रहता है। जनता ठंड होने पे तो ईजा के लिए आ गया रसदार ये गोभी की सब्जी, रोटी, और ये है झोली छावल सब्जी को छा मिलाई। तो मित्रों, ये इतना परफेक्ट भोजन होता है जो मट्ठे वाला होता है। आजकल लोगों ने पीना खाना छोड़ दिया इसको। अरे गांव पहाड़ में जो मट्ठे वाली सब्जी है, मच्छर बन गयो, यानी कोई भी सूखी सब्जी हो, जैसे गोभी की सब्जी है तो हम एक उसमें से रसदार तरी वाला मट्ठा डाल के भी बना सकते हैं। गडेरी की सब्जी है तो एक हमने मट्ठे वाली बना दी। तो ये जो मट्ठा है, इसे जो तक्र बोला जाता है, इसमें जो पीलापन है वो मट्ठे में, वो हमारी सेहत के लिए बड़ा राज है। और पुराने ज़माने के लोग तो हमारे गांव पहाड़ में मट्ठा ही पी के जिया रहे हैं। एक एक घड़ा जो है मट्ठा लोग पी जाते थे, और मट्ठा ही पीना यानी छाछ उनके आहार का प्रमुख केंद्र में रहता था। अब आजकल लोगों ने इसको छोड़ दिया है। अब सब्जियों में टमाटर का सूप बोला जाता है, अब इसका सूप का कोई इस्तेमाल नहीं करता है। और अब ये वाला मट्ठा मिलना भी बड़ा दुर्लभ हो गया। गांव पहाड़ के जानवरों से जो पुराने हमारे परंपरागत गायें, उनका अब मट्ठा कहीं मिल पाएगा बहुत मुश्किल है। और वर्तमान में तो मैं देखता हूँ हाट बाज़ारों में हमारी गांव से भी मट्ठा जारों में जा रहा है मार्केट में, और 10 रुपया बोतल, 10 रुपया लीटर
बिकता है। तो दूध बेचने से तो ये मट्ठा बेचने में फायदेमंद है। वह पेट साफ रहने भी हो और सूप नीली जनी भी तेल बड़ी है बड़ी थोड़ते में मेथी खिद्दे छामे मेथी और कई के कुने भी जड़न में छा भूट बेर खा ली गए होय नहीं। इसमें मेथी मेथी का तड़का मट्ठे में लगाया, डाड़ू में मेथी उबाल ली, पीसी पे तो मठ में डाल दे, दाबन में धराने दिया मेथी मेथी पीस बेर। तो मेथी का नमक मेथी डाल दी थोड़ी। ये तो बहुत खनेदा। तो आजकल आप लोग बा शुगर चिल्लानन कई फलाना चिल्लानन। तो इधर हमारी माताजी बैठी है 99 साल हो गए, मैंने कभी गंभीर रूप से बीमार होते हुए नहीं दिखाई जाको नहीं। बस बीमार नहीं बने कहते अंग पीड़ है बात है ये बात हाथ पीड़ बने उस खराब बीमारी के नहीं है। तो बस यही दिखा हमने, कभी जुकाम बुखार बहुत ज़्यादा सोई है ऐसा भी कभी नहीं देखा। और बात हमेशा को नेबा आज अंग पीड़ है आज यहाँ है। तो उसका भी जो आजकल लोग कहते हैं हमारे घुटने में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, फलाना दर्द हो गया। मित्रों जब भी मौसम बदलता है, ऋतु परिवर्तन होता है, तो हमारे वहाँ आचार व्यवहार खान पान इस पर बड़ा जोर दिया गया था। पहले किस ऋतु में कौन सा भोजन करना है ये हमारी दिनचर्या का बड़ा हिस्सा रहा है। अब आजकल लोगों ने जो ऋतु आहार है वो बदल दिया है। तो अब लोग इंटरनेशनल तरीके से खान पान का व्यवहार करते हैं। जो हमारे क्लाइमेटिक जोन है उसके आधार पर जो पहले खान पान रहा था वही खान पान लोग खाते थे। जाड़ों का सीज़न आ गया तो गरम भोजन चलेगा, मडुआ की रोटी चलेगी, सूप चलेगा, मट्ठे का रस तो हमेशा चलेगा। तो ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे लोग अपने आचार विहार में अपना नहीं रहे हैं। इसके चलते बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं। इस कायनात में मनुष्य को जो श्रेष्ठतम प्राणी बनाया गया और सारी उसको संवेदनाएं और सारा आचार विहार ज्ञान से उसको भरा और उसके शरीर की इतनी विभिन्नताएं, इसको किसी मशीन में तब्दील तो शायद नहीं हो पाएगा। और ये सोचने का विषय ज़रूर रहेगा कि मनुष्य अपने स्वस्थ तरीके से और दीर्घ समय तक कैसे जीवन यापन करे, ये उसकी कार्यशैली पर ही निर्भर करेगा। इतनी जीवन यात्रा है उसमें स्वस्थ तरीके से जीवन यापन इस प्रकृति के साथ और हमारे पर्यावरण के साथ और इस ज़िंदगी को खेल करके जी करके दौड़ करके और अपने शरीर के प्रत्येक अंगों को काम दे करके आदमी सबसे ज़्यादा लंबी उम्र हासिल कर सकता है। ये मैंने अपनी माताजी से सीखा है। क्योंकि ज़िंदगी भर काम काम काम, सुबह से शाम तक रात तक काम किया और ज़्यादा कोई सोचने चिंता का विषय नहीं रहा। लेकिन आज के भौतिकवादी युग में आदमी ने इन रास्तों को छोड़ दिया है। अब वो आर्थिक चिंता और आर्थिक गुलामी पर जी रहा है। तो इधर कोई चिंता का विषय नहीं रहा कि 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 बच्चे हो गए और क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, ये भी सब कोई चिंता का विषय नहीं रहा। आज आदमी की 2 बच्चे हो जाएं तो कहता है साहब इनको कैसे पालेंगे और क्या इस पर रहेगा। सरकारें उसके लिए चिंता कर रही हैं। तो ये किसी ज़माने में कोई चिंता का विषय नहीं था और लोग अपने स्वस्थ और मस्त तरीके से जीवन यापन करते थे और रात दिन हड्डी तोड़ मेहनत करते थे। यही स्वस्थ जीवन जीने का मेरे को लगता है हमारी माताजी का रहस्य रहा होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ अब बताते हैं आपको आज की दिनचर्या, आज की तीज की बारछ की त्यार्च तो खाने आप सब खान बैठ गए। हाँ सब आप सब चीज खान बैठ गए। बर्त करता सब पूजा बन करता। हम आगे अब ये अपनी ललिता और चित्रा के पास इनल खाबेर भरियान। तो अब सुनो आज दिनचर्या की तीज की बारछ की त्यार्च। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। रत्ते 10 बजने वाले छन। आज दिनचर्या बताने में बहुत देर है कि ले छान रत्ते बखा ठंडा हरू। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छ 30 दिसंबर 2025 विक्रम संवत
2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन हेमंत ऋतु पूष शुक्ल पक्षी पूष 15 गति है गया आज मंगल है मंगल 15 पैट है गया और आज ले एकादशी तिथि आज समर्थका नाम से भूल वैष्णवा नाम से और जो दिन कर सकता वो दिन कर दिया आज ले बोल ले एकादशी से और हमारे घर बटी समणी में मैया मंदिरा देवदार देखी रुनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो और आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। नमस्कार। और ये हमने हल्दी काट करके सुखा दी है, अब इसका पिठा बनाने के लिए शायद जो यो एकादशी से यो से पुद्रदा एकादशी बहुत फूल एकादशी से आज सुबह के बज गए 10 और मैं जा रहा हूँ अपने काम की साइट पे। और इधर यहाँ पे हमने कल एक पेड़ जो भीमल का था बेकुल का उसको काट दिया। देखो इस तरीके से अब खुला खुला लग रहा है पूरे एरिया में और आज धुंध दिखाई दे रही है वातावरण में। तो आप भी देखिए हमने कल कैसे यहाँ पर पेड़ काटा भीमल का। अब इधर पूरे शाम को भी धूप आ जाएगी। देखिए अंदर में काट दिया पूरा ये। तो इस तरीके से शाम के सूरज तक यहाँ पे धूप रहेगी। तो इधर से वैली के हमारे सारे गांव ये दिखाई देते हैं, पूरा इलाका दिखाई देता है। मैं इधर रास्ते में मिल गया मेरे को, अरे रुको तो कहाँ जा रहे हो, इधर आओ इधर आओ, सब इधर आओ, सब इधर आओ। आज स्कूल नहीं गया तुम? नहीं छुट्टी है। क्या छुट्टी आज? जाड़ों की छुट्टी। तो ये क्या जाड़ों की छुट्टी हो गई? तो की पूजा ला सब की अल्लाह सा तुम तो इस छुट्टी में पालक पालक को ले जाने पापा पापा बाजार को। तो मित्रों मैं रास्ते में मुझे मिल गया बबलू भाई। देखो बबलू क्या ले जा रहा है इसमें आज? पालक ले जाना है। पालक हाँ। दिखा कहाँ है पालक? पालक 2 गट्टे हैं, ये बांध रखा है। अच्छा 2 गड्ढे पालक हाँ। दिखा। कत रुपये गड्डी पे तो पालक? पालक बाजार में 30 बेचेंगे अपने हाथ से। देखा था पता गड्डी बढ़ा रही नहीं ये। तो मित्रों ये फ्रेश पालक जो है मार्केट की ओर जा रहा है। कत गड्डी से? इसमें करीब 40 गड्डी। 40 गड्डी 30 रुपये की एक गड्डी बेचेगा। हाँ। तो 40 गड्डी 1200 रुपये आप कमाएगा भाई आज। बाहर से कोई बाहर। 25 भी देता है, चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं हमको। मतलब 30 लास्ट बेचेगा। हाँ। तो 30 रुपये की एक गड्डी होगी और 40 गड्डी पालक मार्केट को जाएगा। तो इस तरीके से रोज़ हमारे गांव से कुछ ना कुछ लोग अपनी गाड़ियों से और टैक्सी में ये सामान बेचते रहते हैं। और अभी मुझे बबलू मिल गया इधर रास्ते में। ठीक है बबलू भाई? ठीक है सर। गुड। ये तो बाज़ार को जो भी यहाँ से गांव से हमारे जाते हैं कोई भी ऐसा नहीं रहता जो खाली जाएगा, कुछ ना कुछ उनके पास होता है। तो गया मार्केट गया। तो मित्रों मैं अभी अपने सड़क की सड़क जा रहा हूँ अपने काम की साइट पे और वहाँ देखता हूँ हमारे क्या क्या काम चल रहा है। और हमारे कुछ नेपाली मित्र हैं जिनके लिए मुझे हर साल कुछ ना कुछ काम ढूंढना पड़ता है और इस तरीके से कुछ काम हमारा जल संरक्षण संबंधी भी हो जाता है और कुछ अपने मित्रों को रोज़गार भी मिल जाता है और अपना टाइम पास भी हो जाता है। तो इधर मैं पहुंच गया हूं अपने साइट पे। देखो तो यहाँ पे हमारा डैम का काम चल रहा है। ये तो इस पानी को हम इस डैम में स्टोर करेंगे। और ठाकुर की हाल भैया तुमरा की हाल चाल सन? ठीक है सन। कैसे होगा पुष 15 कैसे मनाओगे फिर? हैं? हाँ हाँ खाएगा और फिर रात भर नाचेगा? कैसे नाचेगा? हैं? प्रेम बता, देवड़ा खेलेगा? देवड़ा कैसे खेलते हैं तुम्हारे वहाँ में? क्या क्या होता है? तो सुबह हम बातचीत कर रहे थे मित्रों
कि नेपाल में आज पूष 15 मनाते हैं। पूष महीने की 15 गते को बहुत धूमधाम होती है वहाँ सब घरों में। विष्णु बता यार क्या होता है, क्या क्या होता है? नाच गाना करेंगे पूरा, नाच गाना और दारू पियेंगे, मीट खाएंगे पूरा एकदम हाँ मस्त, बैठेंगे रात भर, हाँ रात बिताएंगे पूरा एकदम। अच्छा, रात्रि भर बैठेंगे। तो ऐसा रहता है हमारे बगल के देश नेपाल में। पूछता हूँ आज कौन सी गते है? 15 गते। 15 पेट कौन सा महीना? और तिथि क्या है? एकादशी हो गया। तो ये इनको नेपाल के लोगों को बाय हार्ट रहता है, याद रहता है कि आज कौन सी गते है, कौन सा महीना है और कौन सी तिथि है। ये तो मित्रों, हमारे हिमालयी क्षेत्रों में लगातार मौसम के विपरीत प्रभाव के चलते बारिश नहीं होने से, बर्फ़बारी नहीं होने से पूरा हिमालय सूखा सूखा नज़र आ रहा है और हमारे बहुत सारे स्रोत पानी के धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो इन्हीं सब को ठीक ठाक करने के लिए ये सब कार्यक्रम जल संरक्षण के चलाए जाते हैं और उनमें से कुछ प्रोजेक्टों पर मैं भी काम करता हूं। और इस तरीके के हम अपने गांव में बहुत सारे छोटे पानी को उसको ज़मीन से उसका चार्ज लेवल ऊपर ला करके और उसको बनाते हुए ऐसे चेक डैमों का और जल संरक्षण का काम कर रहे हैं। और इसी पर्यावरण, जैविक खेती और अपनी जैविक दिनचर्या के संबंध में हम ब्लॉग बनाते हैं और यही सब आप देखते हैं। ये सब आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं कल किसी नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।